नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर पर खड़े हैं जहां जिसका इतिहास बहुत पुराना है। इसके साथ मैं एक और समस्या बताना चाहूँगा कि पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का राज था, तब शोषित और दलित लोग जो होते थे उनको जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता था। उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। आज भी जो है हमें देखने, सुनने और पढ़ने में आता है, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, लेकिन अभी भी हमारी जो मानसिकता है वो जो नहीं सुधरी। उनके साथ आज भी है, किसी न किसी रूप से जो है ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ मंदिर में प्रवेश नहीं दिलाया जाता है। और साथ ही वो जो है बड़े ठाकुरों के घर होते हैं, तो उनके सामने अपने जूती पैर उठा के चलना पड़ता है। और साथ ही जो है जब उनकी बारात निकलती हैं तो उनके पत्थर भी बरसाए जाते हैं। और वो अभी ताज़ा घटना हुई है कि किसी के मूंछ बड़ी रखने के कारण जो है एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो ये जो हमारे देश में हो रहा है जातिवाद के नाम पर, तो ये जो समस्या है पुरानी है, लेकिन इसका समाधान अभी तक गवर्नमेंट ने तो जो है कानून बना रखे हैं, लेकिन फिर भी जो सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे जिन्होंने जो है संविधान का निर्माण किया और ऐसी सुविधाएं दी इन लोगों को, लेकिन फिर भी जो है हालात इनके सुधरे नहीं। कुछ कमी इन लोगों में भी रही और कुछ सरकारों में रही, क्योंकि सरकार की मानसिकता जो है ऐसी रही वोट बैंक की। हम शिक्षित तो बन गए लेकिन समझदार नहीं बने। ऊपर वाले ने जो है हमें इंसान बना के भेजा, लेकिन हमने जो है जाति और धर्मों में जो है हम ही ने जो है उनको बांट के रखा है। ये इस देश की बहुत बड़ी समस्या है कि आज हमारा देश जो है जाति और धर्म में उलझा हुआ है। और जाति का तो आप समझ लो कि इतना जो है जहर फैला हुआ है, उसके कारण इतनी नफ़रत है कि आए दिन अखबारों में हमें देखने और पढ़ने और सुनने को मिलता है कि उनके साथ जो है बहुत से हर छोटी छोटी बातों के साथ होता है। लेकिन कानून सख्त बनने के बावजूद भी जो है लोगों में जो है सुधार नहीं आया। इसको लेके जो है हम सभी को जो समझदार लोग हैं वो मिल के इसके समाधान करना चाहिए। बहुत से वैसे महापुरुष हुए हैं, सब ने कहा है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ। कानून भी बनाए फिर भी नहीं हुआ। तो कुछ हम मिल के ऐसा करें कि ये जो समस्या है समाप्त हो जाए, सब सम्मान हो। नागरिक व्यक्ति जो होते हैं सब सम्मानी होते हैं। मुझे सोच के भी ताज्जुब होता है कि अम्बेडकर साहब जब थे तो उन्होंने कितना अत्याचार सहा होगा। आज भी जो है छोटे छोटे गाँवों में इनके साथ अत्याचार होते रहते हैं, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सहन किया होगा। कानून बना था, संविधान बना था, फिर भी हालात जो है नहीं सुधरे। ये क्यों नहीं सुधरे, ये हमें इस पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। कहीं ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं, कहीं जो है उन लोगों में जो है ऐसी मानसिकता तो नहीं कि इन लोगों को जो है हमेशा दबा के ही रखना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गांव में ही जो है इनके साथ ऐसा होता है। व्यक्ति जब शहर में जाता है पढ़ने के लिए तो उनको बहुत सी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। रहने के लिए जो है उनको जब वो जाते हैं रूम के लिए, तो सबसे पहले उनसे जो है वो बोली कितना ही पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान हो, लेकिन सबसे पहले उसके नाम के पीछे जो है उसका टाइटल पूछा जाता है। टाइटल अगर दलित हो जाता है तो फिर वो उसको जो है किसी न किसी बहाने जो है उसको मना कर ही देते हैं, वो वहाँ रहना ही नहीं देते हैं। तो जो शहर में जाते हैं तो उनको भी बहुत तकलीफ़ आती है। राजस्थान में तो है ही है बहुत बड़ी समस्या, लेकिन अदर स्टेटों में भी हैं और कई ऐसे भी हैं जहाँ जातिवाद बहुत कम है। सुधार तो हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद की जानी चाहिए उतना अभी तक हुआ नहीं है। तो हम सबको जो है अच्छे लोगों को हैं मिल के इस पे ऊपर प्रयास करना चाहिए। और मेरा तो देखा भी है कि पढ़े लिखे लोग जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं और विद्वान जो लोग हैं वो भी इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। ना मैं
ओपन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन है समस्या अभी, तो इसको हमें मिल के ही समाधान करना चाहिए। गवर्नमेंट भी कर रही है, आम लोगों को भी जो आगे आके इस समस्या का समाधान करना चाहिए कि किसी के साथ जो है रंग भेद, लिंग भेद, भाषा, क्षेत्र, किसी भी तरह से जब उसके साथ भेदभाव ना हो, ना धर्म के आधार पे हो, किसी तरह से सबको जो है एक ही इंसान समझा जाए। क्योंकि ऊपर वाला को हम मानते हैं अगर, तो हमें जो है इन लोगों को भी इंसान मानना होगा, क्योंकि ऊपर वाले से ऊपर नहीं है हम, सबसे ऊपर वही है, मालिक हम सबका।